तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी तैयारी कराई जा रही है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हों, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हों और चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे आपके अति लघु हो और साथ ही में चाहे आपका लघु हो, चाहे आपका दीर्घ हो, सभी प्रश्नों की एक अलग-अलग सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक सीरीज में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी होते हैं पूरी किताब में, वो सारे के सारे हम लोग अलग सीरीज में कर रहे हैं। उसके यहाँ पे हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको हम लोग अलग सीरीज में कर रहे थे और सीरीज आपकी कंप्लीट भी हो चुकी थी। उसके यहाँ पे हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी होते हैं पूरी किताब में, उसको हम लोग अलग सीरीज में कर रहे हैं और साथ ही में उसी प्रकार से हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनको हम लोग अलग सीरीज में कर रहे थे। इस प्रकार से हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी में 4 सीरीज चल रही है। और यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा क्लास 12th की बायोलॉजी में, तो यदि आप लोग इन चारों सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो फिर क्लास 12th की बायोलॉजी में पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न तथा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे तैयार हो जाएंगे और आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो। आज की हमारी वीडियो बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज ही होने वाली है। बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स वगैरह दिया जाता है। जिसको भी चाहिए वो लोग नोट्स वगैरह को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है और कैसे आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिनकी भी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, उन सारे प्रश्नों को करवा रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 7 में जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आइए हम लोग उनको देखते हैं अब। तो पार्ट नंबर 7 का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, वो आपका हो जाता है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, 2018 में, 2019 में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया लाइगेज, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया एक्सोन्यूक्लियेज और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया काइटिनेज। तो इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है लाइगेज। जो आपका लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा होता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो कि आपका हो जाता है कि डीएनए का रासायनिक चाकू है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2022 में और 2017 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग को बताना कि डीएनए का रासायनिक चाकू कौन सा है, यानी कि डीएनए को काटने का कार्य कौन करता है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया न्यूक्लियेज, दूसरा आपका दिया गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा आपका दिया गया पॉलीमरेज और चौथा दिया गया लाइगेज। तो डीएनए का जो रासायनिक चाकू है वो आपका है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता थे, आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे इसमें हो जाता है कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, 2018 में ऑलरेडी आ भी चुका है। तो हम लोग को जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक का हम लोग को नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया SU40, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया PBR 327, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया PBR 322 और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया PUC। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए। तो जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए जो उपयुक्त जो आपका संवाहक है वो आपका हो जाता है PBR 322, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका होता है ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि शॉटगन विधि का प्रयोग होता है। 2014 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है जीनी चिकित्सा के लिए, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है जीन
संश्लेषण के लिए, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया आनुवंशिक नियंत्रण के लिए और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया जीन पुंजकीकरण के लिए। तो जो शॉटगन विधि होती है इसका प्रयोग हम लोग जीन पुंजकीकरण के लिए करते हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी। 2019 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग को बताना है कि जो जीनी अभियांत्रिकी इसकी जो खोज कह सकते हैं कि इसकी जो नींव है वो किस एंजाइम की खोज से पड़ी है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज, दूसरा आपका दिया गया डीएनए लाइगेज, तीसरा आपका दिया गया डीएनए गायरेज और चौथा आपका दिया गया डीएनए पॉलीमरेज। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव जो है वो आपके प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस की खोज के कारण पड़ी। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 2014 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया जीवाणु कोशिकाओं में, दूसरा आपका दिया गया पादप कोशिकाओं में, तीसरा आपका दिया गया जंतु कोशिकाओं में और चौथा दिया गया कोई नहीं। तो हम लोग को इसमें बताना था जो आपके प्लाज्मिड होते हैं वो किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका जो पहला वाला ऑप्शन होता है जीवाणु कोशिकाओं में, तो आप लोग इसी पर सही टिक लगा दो क्योंकि यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। और प्लाज्मिड जो आपके होते हैं वो आपके जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भी देखेंगे। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि बीटी कपास है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है एक पारजीनी पादप है, दूसरा आपका दिया गया एक क्लोन्ड पादप है, तीसरा आपका दिया गया है एक संकर पादप है और चौथा दिया गया उत्परिवर्तित पादप है। तो इस प्रकार से बीटी कपास क्या है हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका जो दिया गया है एक पारजीनी पादप, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है। हम लोग को बताना है कि जो बीटी फसलें होते हैं इनके उत्पादन में हम लोग निम्नलिखित में से किसका कौन भाग लेता है हम लोग को बताना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया शैवाल, दूसरा आपका दिया गया जीवाणु, तीसरा आपका दिया गया फफूंदी और चौथा दिया गया ये सभी। तो ये आपका वो जो क्वेश्चन है 2017 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है। इसमें इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर ऑप्शन पढ़ लेना है और इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है जीवाणु। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2023 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया चिकित्सा में, दूसरा आपका दिया गया कृषि में, तीसरा आपका दिया गया पारजीनी जीव में और चौथा आपका दिया गया सभी में। तो जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसका जो उपयोग होता है वो आपका चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, पारजीनी जीव में भी होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि सभी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपकी होती है वो चिकित्सा, कृषि और परजीवी जीव सभी में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें हो जाता है कि आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा 2023 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया वीटी मक्का, दूसरा आपका दिया गया वीटी राइस, तीसरा आपका दिया गया वीटी काटन और चौथा दिया गया कि ये सभी। तो जो आपका अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है वो आपका बीटी मक्का भी अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है और दूसरे नंबर पर आपका जो बीटी राइस ये भी आपका अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है और तीसरे नंबर पर जो आपका बीटी काटन है ये भी आपका अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। इस प्रकार से तीनों आपके जो हैं वो आपके अनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं। तो इसलिए आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी होता है, ये सभी आपके ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। तो इसीलिए आप लोग चैनल पर विजिट करें, सभी चीज़ों को देखें, समझें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करें और साथ ही में और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।